नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि सच में डर कैसा लगता है? चलो, मैं आपको एक छोटी सी सफर पर ले चलता हूँ जो आपको अपनी सीट से चिपका कर रखेगा। ये कहानी है विलो क्रीक में एक डरावनी रात की। ये सब शुरू हुआ कुछ दोस्तों से जो एक भूतिया एडवेंचर का थ्रिल ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, आत्माओं के पुराने किस्से और अंधेरे में फुसफुसाहट। एक अमावस्या की रात उन्होंने खुद इसका पता लगाने का फैसला किया। विलो क्रीक एक ऐसी जगह थी जिसे समय भूल गया था। ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो जंगल खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें एक पुराना खंडहर नुमा केबिन मिला। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा अपने कब्जे से लटका हुआ था। बेचैनी के बावजूद क्यूरियोसिटी उन पर हावी हो गई। वो अंदर दाखिल हुए। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर भयानक परछाई बना रही थी। ये केबिन अतीत का अवशेष था, धूल भरे फर्नीचर और फटे हुए वॉलपेपर से भरा हुआ। लेकिन उनका ध्यान तहखाने के दरवाजे ने खींचा। वो थोड़ा सा खुला था और उसमें से एक हल्की ठंडी हवा आ रही थी। हिम्मत जुटाकर वो अंधेरे में उतर गए। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और उन पर डर हावी होता जा रहा था। सबसे नीचे उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसका ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने उसे बहुत पहले जबरदस्ती खोला हो। उनमें से एक ने ढक्कन उठाया, जिसमें पुरानी तस्वीरों और चिट्ठियों का संग्रह था। लेकिन आखिरी चीज ने उनका खून जमा दिया। एक फटा हुआ जर्नल, जिसके पन्ने बेतरतीब बमुश्किल पढ़ाए जा सकने वाले लिखावट से भरे हुए थे। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, भयानक सच्चाई सामने आने लगी। जर्नल एक ऐसे आदमी का था जो सालों पहले वहां रहता था, जो दावा करता था कि उसे बेचैन आत्माओं ने सताया था। उसने रातों की नींद हराम होने, अंधेरे में फुसफुसाहट और परछाइयों के खुद ब खुद हिलने के बारे में लिखा था। अचानक केबिन चरमरा गया, मानो उनकी मौजूदगी से जाग गया हो। हवा भारी हो गई और फुसफुसाहट शुरू हो गई। दहशत फैल गई और वो भाग गए। उनके दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो विलो क्रीक से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। भूतिया फुसफुसाहट अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थी। आज तक उनमें से कोई वापस नहीं गया और विलो क्रीक का केबिन एक भयानक याद दिलाता है उन आतंकों की जो अंधेरे में छिपे हुए हैं। तो अगली बार जब आप रात में कोई फुसफुसाहट सुने तो इस कहानी को याद रखना। आप कभी नहीं जानते कि क्या देख रहा होगा। सुनने के लिए शुक्रिया और अच्छे से सोना।